एपिसोड का स्टार्टिंग में ब्लेड ट्रेनिंग में होता है जहाँ पर वो फाइट में था। ब्लेड अपने फाइट में बहुत ज्यादा बिजी होता है जहाँ पर उसके ओपोनेंट जो कि दो थे वो लोग एक साथ अटैक कर रहे थे। ब्लेड अपना कोई भी अटैक नहीं करता, वो बस उनके अटैक से बच रहा होता है, साथ ही वो अपना स्पीड दिखा रहा था। उनके ट्रेनिंग को आर्न भी देख रही होती है। खैर इसके बाद ब्लेड उन दोनों को एक साथ ही हरा देता है, यानी वो अपना स्पीड का यूज कर देता है जो कि बहुत ज्यादा था और इससे वो दोनों बहुत जल्दी हार जाता है। और इस सीन को देखकर ब्लेड बहुत ज्यादा हैप्पी था और इस सीन को देख लेती है और उसके बाद वो ब्लेड के पास आकर कहती है, अगर तुम्हारे पास बहुत पावर है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे तुम किसी को नीचा नहीं दिखा सकते, यानी ये बहुत बुरा बात है। तुमने जो अभी किया उसको मैंने देखा था, यानी तुम उधर अपना अटैक भी कर सकते थे, लेकिन इसके बाद भी तुमने ऐसा किया जो कि बहुत बुरी बात है। खैर इसके बाद ब्लेड अर्न को अच्छी तरह से देखता है और उसके बाद वो कहता है, ब्लेड कहता है आज तुम बहुत अलग लग रही हो। ब्लेड की बातों को सुनकर अर्न बहुत ज्यादा शर्माने लग चुकी थी और वो बहुत हैप्पी होती है। इसके बाद वो कहती है, लेकिन कैसा, यानी तुमने क्या देखा? और उसके बाद ही सोचने लग गया था वो क्या कहने वाला है, जहाँ पर वो एक टाइम के लिए बहुत ज्यादा बिजी होता है और उसके बाद वो अपना आंसर करता है, यानी वो कहता है, मुझे कुछ अलग नहीं लग रहा, नहीं जानता तुम्हें क्या चेंजेस आए हैं। जहाँ पर इसी बात को सुनकर अर्न और उसके साथ ही लियोनार्ड जो कि ब्लेड का एक फ्रेंड था वो दोनों डिसअपॉइंट होता है। और इसके बाद लियोनार्ड ब्लेड के पास आ चुका था और उसके बाद वो कहता है, एक लड़की ने अपना हेयर स्टाइल बदल दिया और उसके बाद भी ये तुम्हारे नोटिस में नहीं आ रहा, जो कि बहुत बुरी बात है। और उसके बाद वो ऐसे ही ब्लेड को गाली देने लग गया था। अर्न भी इससे बहुत अपसेट हो चुकी थी और उसके बाद वो कहती है, वैसे तुम बहुत अच्छे हो, लियोनार्ड जैसे मत बनो, क्योंकि वो लड़कियों को बहुत नोटिस करता है, जो कि अच्छा बात नहीं है। लियोनार्ड इससे टूट चुका था क्योंकि वो अर्न की तरफ ही होता है। खैर इसके बाद अर्न और ब्लेड एक साथ बातें करने लग जाते हैं सोफी के बारे में और उसके बाद अर्न कहती है, सोफी बहुत अलग है, ट्रेनिंग में हमेशा अकेली होती है, साथ ही उसको जो भी मिशन दिया जाता है वो करती है, लेकिन उसको और भी ज्यादा सीखना होगा। लेकिन एक और बात है, वो किसी की बातों को इतना इंटरेस्ट देकर नहीं मानती है, यानी वो अपनी दुनिया में ही बिजी रहती है। लेकिन जब तुमने उसके साथ बातें किया था उस टाइम में वो अलग लग रही थी, यानी उसने तुम्हें अपना नेम बताया था जो कि नॉर्मल बात नहीं है, साथ ही उसने तुम्हारे साथ बातें भी किया था, तो इसलिए मैं तुम्हें एक काम देना चाहती हूँ। कहता है, वैसे वो काम क्या है? और उसकी बाद ही अर्न कहती है, चाहती हो तुम सोफी को ब्लेड टेक्निक सिखाओ, क्योंकि इसमें वो बहुत ज्यादा नीचे है। ब्लेड को कैसे अच्छी तरह से यूज किया जाता है इसके बारे में उसके पास नॉलेज नहीं है और ये काम तुम ही कर सकते हो, तो क्या तुम करोगे? ब्लेड इसके लिए मान जाता है और इसके बाद ही वो सोफी के पास आ चुका था। ब्लेड सोफी को बुलाता है जहाँ पर सोफी पहले अपने वॉर में बिजी होती है। खैर इसके बाद वो अपने प्रेजेंट माइंड पे आ चुकी थी। कहता है, वैसे तुम्हारा पावर क्या है? और उसके बाद ही सोफी दिखा देती है उसका हाथ ही उसका पावर है। सोफी अपना हाथ से यानी कॉम्बो फाइट बहुत अच्छा कर लेती है, लेकिन उसको स्वॉर्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं था। कहता है, तुम्हें ट्रेनिंग देने वाला हूँ। और उसके बाद सोफी भी इसके लिए मान जाती है। वो दोनों ट्रेनिंग के लिए आ चुके थे और उसके बाद ही सोफी अपने स्वॉर्ड से एक वॉरियर के ऊपर अटैक कर देती है जो कि एक डमी था। सोफी देखती है उसके अटैक का इम्पैक्ट इतना अच्छा नहीं होता, यानी ये बहुत ज्यादा वीक था। इसको देखकर सोफी कहती है, मैं जान रही थी मेरे पास इसको चलाने के लिए इतना पावर नहीं है और साथ ही मैं इसको चला भी नहीं पाती। कहता है, ऐसा कोई भी बात नहीं है, तुम इसको चला सकती हो, बस तुम्हें ट्रेनिंग करना होगा। उसके बाद ब्लेड सिखाने लग गया था, यानी वो उस वर्ड को उठा लेता है और वो कहता है, तुम इसके पावर को फील करो। और उसके बाद वो अपना अटैक करता है जो कि बहुत ज्यादा धीरे से था, लेकिन इसके बाद भी वो डमी बहुत सारा पीसेस में हो जाता है। इसको दिखाकर ब्लेड कहता है, तुम ऐसा कर सकती हो। और उसके बाद सोफी इस सीन को देखकर मोटिवेट हो जाती है और उसके बाद शाम तक वो लोग ऐसे प्रैक्टिस करते हैं। ब्लेड शॉक्ड हो जाता है क्योंकि सोफी पहले से बहुत अच्छी हो चुकी थी और इसका टाइम भी बहुत ज्यादा कम होता है। कहता है, सोफी तुमने बहुत अच्छा किया, यानी बहुत कम टाइम के बीच में तुमने बहुत कुछ सीख लिया, कि इम्प्रेसिंग बात है। और उसके बाद ही सोफी कहती है, अगर ऐसा बात है तो क्या मैं एक बंदी को हरा सकती हूँ? कहता है, वो बंदी कौन है? और उसके बारे सोफी कहती है अर्न के बारे में, यानी वो अर्न को हराना चाहती है। आपको सुनकर ब्लेड थोड़ा शॉक्ड होता है और उसके बाद वो कहता है, वैसे उसका लेवल बहुत ज्यादा ऊपर का है, तो इसलिए वो फाइट तुम्हारे लिए इजी नहीं होने वाला। सोफी कहती है, अगर ऐसा बात है। और उसके बाद वो ब्लेड के पास आ गई थी और उसके बाद वो ब्लेड को गिरा के एक लॉक में ला देती है जहाँ पर ब्लेड हिल नहीं पा रहा था। सोफी कहती है, तो क्या मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनना होगा? ब्लेड कहता है, हाँ तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन क्या तुम मुझे छोड़ सकती हो क्योंकि मैं हिल नहीं पा रहा? और उसके बाद सोफी कहती है, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ तो इसलिए ये लॉक भी ऐसा ही है। ब्लेड सोफी की बातों से हैप्पी था। खैर उसके बाद सोफी जाने लग जाती है और उसके बाद वो कहती है, वैसे कल भी तुम्हें मुझे सिखाना होगा, मैं तुमसे बहुत सारा बातें सीखना चाहती हूँ। और उसके बाद ब्लेड इसके लिए हाँ कह देता है।
सीन आता है इसके बाद वाले दिन में। ब्लेड अपने प्रिंसिपल के साथ बातें कर रहा था। प्रिंसिपल कहता है, ब्लेड तुम्हें ये स्कूल लाइफ कैसा लगा? और उसके बाद ब्लेड कहने लग जाता है, स्कूल लाइफ मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, साथ ही मैं स्टूडेंट को पढ़ा भी रहा हूँ, यानी मैं उनको ट्रेन भी कर रहा हूँ और ये मुझे बहुत ज्यादा आनंद देता है। बात को सुनकर प्रिंसिपल कहता है, वैसे तुम किसको ट्रेन कर रहे हो? क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो? और उसके बाद ब्लेड कहने लग जाता है सोफी के बारे में, यानी उधर का एक स्टूडेंट। की बातों को सुनकर प्रिंसिपल जान लेता है ब्लेड किसके बारे में बातें कर रहा था। और उसके बाद ही प्रिंसिपल कहता है, ब्लेड तुम जिसको ट्रेन कर रहे हो वो रियल हीरो का एक कॉपी है। ब्लेड प्रिंसिपल की बातों को सुनकर अचानक से शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद वो कहता है, ये आप किसके बारे में बातें कर रहे हो? मैं इस बात को नहीं मान सकता, क्या सोफी एक कॉपी है? और उसके बाद ही प्रिंसिपल कहने लग जाता है, हाँ तुमने सही सुना। और उसके बाद वो सोफी के हिस्ट्री के बारे में कहने लग गया था, जैसा कि ब्लेड एक रियल हीरो है और इसके कारण ही उसके जैसा एक और एग्जिस्ट करने के लिए यानी कॉपी बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट को आगे लाया गया। सोफी इस प्रोजेक्ट का नंबर 12 वाली कॉपी है। अब भी बातों को बिलीव नहीं कर पा रहा था और उसके बाद प्रिंसिपल कहता है, ब्लेड अब भी बातों को बिलीव नहीं कर पा रहा था। और उसके बाद प्रिंसिपल कहता है, वैसे तुमने एक बात को नोटिस किया होगा, जब भी तुम सोफी के साथ बातें करोगे तब वो कहती है, क्या ये मेरे लिए एक न्यू मिशन है? ब्लेड ने सोफी के मुंह से इस बात को बहुत टाइम सुन लिया था और इसके बाद ब्लेड को भी पता चल जाता है सोफी एक कॉपी है। सोफी का असली नाम कुछ और है। जहाँ पर इन सारी बातों को जानकर ब्लेड बहुत दुखी हो जाता है। ब्लेड इस प्रोजेक्ट के पीछे अपने को ब्लेम करने लग गया था क्योंकि ऑब्वियसली वो एक हीरो है और इसके लिए ही उस कॉपी को बनाया गया। अगर ब्लेड यानी रियल हीरो इधर नहीं होता तो इसके बाद सोफी के साथ ऐसा प्रोजेक्ट भी नहीं होता, को एक ऐसा लाइफ या फिर एक ऐसा मिशन नहीं दिया जाता। तो इसीलिए ब्लेड बहुत ज्यादा दुखी होता है और उसके बाद वो डिसाइड कर लेता है वो सोफी को इससे बाहर निकालने वाला है। और उसके बाद वो आ चुका था नर्स के पास। नर्स बहुत ज्यादा थड़की होती है और उसके बाद वो कहती है, अगर तुम्हें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जानना है तो अभी के अभी तुम्हें अपना कपड़ा खोलना होगा, तभी मैं तुम्हें बहुत कुछ बातें सिखा पाऊंगी। सारी बातों से ब्लेड गुस्सा होता है, साथ ही वो बहुत ज्यादा बिजी में था। खैर इसके बाद वो कहता है, मुझे बहुत सारी बातें जानना है। और उसकी बारी नर्स कहती है, क्या तुम इस युद्ध के बारे में जानते हो? ये ऐसा ही होता है। ब्लेड कहता है, मुझे यही चाहिए था। और उसके बाद वो आ जाता है लियोनार्ड के पास और उसके बाद वो कहता है, लियोनार्ड तुम बहुत सारी बातों को जानते हो, तो इसलिए क्या मुझे तुम युद्ध के बारे में बता सकते हो? लियोनार्ड ब्लेड को ऐसा देखकर पहले बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था और उसके बाद वो कहता है, मुझे इसके बारे में इतना अच्छे तरह से नहीं पता, लेकिन क्या इसको हम लव से कनेक्ट कर सकते हैं? कहता है, मुझे यही चाहिए था। और उसके बाद ब्लेड आ जाता है अपने लड़की वाले फ्रेंड्स के पास और उसके बाद वो कहता है, क्या तुम मुझे लव के बारे में बता सकते हो? लव के बारे में सुनकर वो सारी लड़कियां एक साथ ही शर्मा जाता है और उसके बाद वो लोग कहते हैं, तुम इसे डेटिंग से कनेक्ट कर सकते हो। हैप्पी हो चुका था और उसके बाद वो कहता है, मुझे यही चाहिए था। और उसके बाद वो आ जाता है आंट के पास और उसके बाद वो कहता है, आंट क्या तुम मुझे डेट के बारे में बता सकते हो? ब्लेड की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा शर्मा गई थी और उसके बाद वो कहती है, वैसे डेट के बारे में मैं इतना जल्दी सोच नहीं सकती। इस बात को जानती हूँ, हमारे बीच में कुछ तो है, लेकिन इसके बाद भी ये बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मैं इतना जल्दी तुम्हारे साथ डेट में नहीं जा सकती। वैसे डेट के बारे में मैं बता सकती हूँ। और उसके बाद वो डेट के बारे में कहने लग गई थी। लियोनार्ड इन सारी बातों को सुनकर इधर से भाग जाता है, जहाँ पर इस सीन को देखकर आंट बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। वो कहती है, तो तुम किसके साथ डेट में जाने वाले हो? इसके बाद ब्लेड आ जाता है डायरेक्टली उसी रूम में जहाँ पर उसको सोफी मिलने वाली थी। ब्लेड रूम में एंटर करके देखता है लड़कियां एक साथ ही अपने कपड़े खोल रही थी, जहाँ पर ब्लेड सबको देख लेता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। सारे लड़कियां ब्लेड को ही देख रही होता है, लेकिन ब्लेड किसी को केयर नहीं करता और वो सोफी के पास आ चुका था। और उसके बाद वो कहता है, क्या तू मेरे साथ डेट पे आओगी? और इससे प्रूफ हो जाता है ब्लेड एक रियल सिग्मा है। खैर इसके बाद सोफी इसके लिए हाँ करती है और उसके बाद वो दोनों डेट के लिए आ चुकी थी और इसके बाद वो दोनों डेट के लिए फाइनल कर लेता है। खैर इसके बाद वाले सीन में ब्लेड एक किताब को पढ़ रहा था। उसके पीछे आर्न और उसके दो दोस्त होता है, जहाँ पर वो लोग ब्लेड को फॉलो कर रहे थे, यानी वो लोग जानना चाहते हैं इसके बाद ब्लेड क्या करने वाला है। इसके बाद वो लोग ऐसे ही बहुत टाइम तक वेट करता है। साथ ही वो लोग बातें कर रहे थे ब्लेड के बारे में, जिसने एक बहुत बड़ा काम कर दिया था। उसने लड़कियों के सार में जाके सबको देख लिया था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। सब लोगों ने इसके ऊपर कंप्लेन किया था, लेकिन इससे भी ब्लेड को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, यानी वो एक बहुत अलग पर्सन है और इसीलिए ही आर्न देखना चाहती है वो इसके बाद क्या करने वाला है। खैर इसके बाद वो दिनों एक साथ ही बंद खा रही होता है और इसी बीच इधर आ जाती है सोफी और उसके बाद वो कहती है, तो क्या तुम रेडी हो डेट के लिए? वैसे मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो इसलिए मैं इस मिशन में कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं कर पाऊंगी। और उसके बाद ही कहता है, मैं भी ऐसा ही हूँ, यानी मुझे भी डेट के बारे में इतना नहीं पता, लेकिन मैंने इसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई की है और इसलिए मैं जानता हूँ इसके बाद हमें क्या क्या करना होगा। और उसके बाद वो सारा शेड्यूल कहने लग गया था। शेड्यूल में जो उनके लिए टाइम था ये बहुत कम होता है, तो उसके कारण सोफी कहती है, हमारे पास टाइम बहुत कम है। एक टाइम को देखता है और उसके बाद वो चिल्ला के कहता है, हाँ तुम सही हो,
तो इसलिए हमें पहले अपना काम करना होगा। और इसके बाद वो लोग घूमने के लिए जा चुके थे। खैर इसके बाद ब्लेड और सोफी डेट के लिए आ चुके थे, यानी वो लोग एक साथ ही घूम रहे होते हैं और उसके पीछे अर्न और वो दोनों लड़कियां एक साथ ही पीछा कर रही होता है, यानी वो लोग एक साथ ही उन दोनों को फॉलो कर रही थी। और इसके बाद ब्लेड और सोफी गेम पार्लर में आता है और उसके बाद वो लोग गेम खेलना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर उनके पास बहुत पावर था और इसलिए गेम पार्लर का इधर एक बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। इसके लिए अर्न और बाकी दोनों फंस जाता है। खैर इसके बाद और सोफी खाने के लिए आता है, जहाँ पर उनका टास्क था उन दोनों को एक साथ ही ड्रिंक करना होगा। सोफी कहती है मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, तो इसलिए मैं रेडी हूँ। और इसके बाद ब्लेड भी इसके लिए रेडी हो चुका था। वो दोनों एक साथ पीने लग गए थे, लेकिन इससे सोफी को बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो इसलिए वो कहती है ब्लेड क्या तुम मेरे पास आ सकती हो। ब्लेड इसके लिए हाँ कहता है और उसके बाद वो सोफी के पास आ चुका था। वो दोनों एक साथ ही पी रहे होता है, लेकिन ब्लेड को इससे बहुत अजीब फील होता है और उसके बाद वो दूर में जाके गिर चुका था। वो कहता है ब्लेड कहता है ये बहुत ज्यादा अजीब है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सोफी कहती है मैं ये मिशन तुम्हारे बिना कंप्लीट नहीं कर सकती, तो इसलिए तुम्हें आना होगा। ब्लेड का हार्ट बीट बहुत ज्यादा ऊपर हो चुका था, यानी उसको इससे बहुत डर भी लग रहा था। लेकिन इसके बाद वो दोनों एक साथ पी रहे होता है, जहाँ पर ये सीन देखकर अर्न बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो कहती है ये लोग बहुत गंदे हैं। इसके बाद अर्न को एक आइसक्रीम दिया जाता है और इसलिए वो शांत हो चुकी थी। अर्न अपने आइसक्रीम में फोकस कर रही होती है, जहाँ पर वो देखती है वो लोग आगे से जा चुके थे और इस सीन को देखकर अर्न बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। खैर इसके बाद वो लोग ऐसे बहुत टाइम तक घूमते हैं। ब्लेड और सोफी एक साथ बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं, लेकिन इसके बाद वो लोग टाइम को देखते हैं, जहाँ पर उनके पास टाइम बहुत कम था लेकिन काम बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए सोफी कहती है मेरे पास एक आइडिया है और इसके बाद वो दोनों अपना पावर का यूज करके एक साथ ही अपना काम करे होते बहुत ज्यादा फास्ट थे। और ऐसे रात हो चुका था, जहाँ पर वो दोनों एक साथ ही एक फाउंटेन के नीचे आता है और एक साथ बातें कर रही थी। सोफी आज के लिए बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और उसके बाद वो कहती है ब्लेड आज तुमने जो किया ये मेरे लिए बहुत अच्छा था, यानी मैंने आज बहुत ज्यादा एंजॉय किया और इसके कारण थैंक यू। अगर तुम नहीं होते तो मैं ऐसा कभी नहीं कर पाती। ब्लेड कहता है ये बहुत नॉर्मल बात है, यानी हम लोग फ्रेंड है, तो इसलिए ऐसा चलता रहता है। सोफी कहती है लेकिन तुमने ऐसा मेरे लिए क्यों किया, यानी इसके पीछे कोई तो रीजन होगा। और इसके बाद ब्लेड कहता है मैंने बोला ना हम लोग एक फ्रेंड है, तो इसलिए फ्रेंड अपने लिए ऐसा करते ही है। सोफी ब्लेड की बातों को सुनकर कहती है सोफी कहती है क्या हम लोग सच में फ्रेंड है। ब्लेड कहता है हाँ मैंने बोला ना हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। सोफी कहती है अगर ऐसा बात है तो फ्रेंड अपना जो सीक्रेट होता है वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करता है। तो इसलिए ब्लेड अगर तुम मुझे अपना फ्रेंड मानते हो तो मैं भी तुमसे एक बात करना चाहूंगी। ब्लेड इसके लिए हाँ कहता है और उसके बाद सोफी अपने बारे में कह देती है, यानी वो एक कॉपी पर्सन है, उसका सब्जेक्ट या फिर उसको किस लिए बनाया गया, साथ ही उसका मिशन क्या है या फिर उसका पावर जैसा कि टाइम कंट्रोल या फिर एफिनिटी कंट्रोल जैसे इंटरेस्टिंग पावर उसके पास ही थे। उसके बाद वो अपना रियल नेम भी बता देती है, जहाँ पर उसका रियल नेम था सोफीता। सारी बातों को सुनकर ब्लेड फिर से दुखी हो जाता है और उसके बाद वो कहता है अगर ऐसा बात है तो मैं भी तुमसे एक सीक्रेट कहना चाहता हूँ। कह देता है अपने बारे में, यानी वही रियल हीरो है जैसा उसको लोग बुलाते हैं। इसके बारे में वो इतना अच्छी तरह से तो नहीं जानता, लेकिन रियल हीरो होना एक कर्स है। सोफी कहती है लेकिन क्यों, रियल हीरो होना तो एक बहुत ब्रेव वाली बात है। और उसके बाद कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, ये एक कर्स है। एक बहुत दुखी हो जाता है और उसके बाद वो अपने पुरानी बातों को कह रहा था। वो कहता है मैंने ना जाने अब तक कितने लोगों को बचाया है, साथ ही इस वॉर को भी। और उसके बाद मेरा डेथ हो चुका था, लेकिन मैं फिर से रिबॉर्न हो चुका हूँ। मेरे पास अब वो पावर तो नहीं है, लेकिन वो एक कर्स है। और वो अपने लाइफ के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। वे ब्लेड की बातों को सुनकर उसके पास आ जाती है और उसके बाद वो उसको हक करके कहती है ऐसा कोई बात नहीं है, तुम जानते हो तुम एक रियल हीरो हो और उसके बाद तुमने बहुत लोगों को बचाया है, तो ये बहुत ब्रेव वाली बात है, यानी तुम्हें अपने ऊपर प्राइड करना चाहिए। साथ ही मैं एक बात को कहती हूँ, यानी मैं भी एक रियल हीरो का कॉपी हूँ, लेकिन मैं अपने आप को बहुत ज्यादा प्राइड मानती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा एक लक मिला, रियल हीरो का कॉपी बनी। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा बात है, तो तुम एक रियल हीरो हो तो तुम्हें क्यों अपसेट होना है। सोफी की बातों को सुनकर ब्लेड हैप्पी हो जाता है और उसके बाद वो कहता है तुम जो कह रही हो वही सही है। खैर इसके बाद वो लोग ऐसे बहुत सारी बातें करते हैं, जहाँ पर वो दोनों हैप्पी हो चुके थे और आखिर में वो लोग प्रॉमिस करते हैं इस बात को वो लोग किसी के साथ शेयर नहीं करने वाले, और वो लोग प्रॉमिस कर लेते हैं और ऐसे एपिसोड का एंड हो जाता है। मैं चाहता हूँ एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग था और आगे आने वाला एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ तुम लोग उसके लिए वेट करो। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा।